श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको सभी लोगों को होली मंगलमय हो। आप लोग सुख शांति से होली मनाइए। और इसी के बाद नया वर्ष आने वाला है। हम लोगों का 9 अप्रैल को नया वर्ष शुरू होने वाला है। देखिए कितना अच्छा समय है, कितना अच्छा दिन है कि होली का त्यौहार अब आ गया है। फाल्गुन मास है, बसंत पंचमी बीत चुकी है, सारे फलों में नए पत्ते आ गए हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं होली की एक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ जो कि बड़ी पुरातन की कथा है। उसको आप लोग सुनिए, शायद हो सकता है आप लोग न सुने हों। उसी को सुनिए आप लोग ज़रा, बहुत ही सुंदर कथा है। कथा ऐसे है, सतयुग की सबसे पुरानी और प्रचलित कथा है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। सतयुग की कथा ऐसे है कि होली सतयुग में से मनाई जा रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्ष के होते हैं। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष का था सतयुग। त्रेता 12,96,000 वर्ष का था और द्वापर 8,64,000 वर्ष का था। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आचार्यों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु जो है संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण के में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में उन्होंने 10 अवतार क्या क्या लिए हैं? मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, बाराह और नृसिंह अवतार लिया। और त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का। द्वापर में वह श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए। कलयुग में वह कल्कि भगवान का अवतार लेंगे, ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है, यह अवतार होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हो रही है ना। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जो है, जो इस तरह के लोग होते हैं उनका वध भी करते हैं। होली का त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान नृसिंह अवतार के समय से हुआ है। क्या है सबसे प्रचलित कथा, वो आपको बताते हैं। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 अवतार लेके उसका वध किया था। और इसी का जो है हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु से दुश्मनी कर लिया था। हिरण्याकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिसने उसे प्रहलाद नामक पुत्र का जन्म भी हुआ था। हिरण्याकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की और इस दौरान देवताओं ने जो है उसको वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया। देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा और अपने आश्रम में ले गए। भगवान देवर्षि नारद ने, हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त हो गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिया। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, किसी अस्त्र से न हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना भवन में हो, ना भवन के बाहर हो, ना अंदर हो, ना भूमि में, ना आकाश में। मतलब इस तरह का वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु कहीं हो नहीं हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा ने उसे ऐसा ही वरदान दिया, किंतु इसके बाद
इसके बाद क्या हुआ वो आप लोग सुनिए। इसके बाद जो है वह निरंकुश हो गया, वह निरंकुश हो गया, वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा तथा स्वयं अपने को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद भक्ति में लीन रहता था। हाँ, यह बात हिरण्याकश्यप को पता लगी तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया, फट गया गुस्से से। और बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। अब शुरू होती है होलिका की कहानी। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा वरदान दिया था कि वह उसे अग्नि जला नहीं सकती है। हिरण्याकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। ऐसा हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। अब कैसे बच गया? कहा जाता है कि होलिका ने को एक वस्त्र उसके पास था जिसको कि ओढ़ लेती थी तो आग उसको असर नहीं करती थी। वह वस्त्र शक्तियों से समाहित थे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से इतनी तेज चली आंधी से उसका वस्त्र उसके शरीर से हटके प्रहलाद के ऊपर चला गया। प्रहलाद ढक गया उस वस्त्र से और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, जिससे छोटी होली मनाई जाती थी। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से अपना आयोजन किया, जिसको होली कहने लगे। होलिका से जुड़ गया वह, यही उत्सव नाम होली पड़ गया। उधर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु ने खंभा फाड़कर नृसिंह अवतार लिया और उन्होंने हिरण्याकश्यप को उसके भवन की चौखट में ही पकड़ करके संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसको का जो है शरीर फाड़ डाला, वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत भी हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिए। भगवान शिव और कामदेव की कथा भी एक ऐसे ही है, वो भी होली से जुड़ी है। वो कैसे जुड़ी है? सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की है, लेकिन बाद में युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह जब हो रहा था करने के लिए उनकी तपस्या में जब पार्वती जी लीन थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया भगवान शिव पर। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और तीसरी आंख खोलने से ही कामदेव जो है जल के भस्म होकर नीचे गिर गया। कामदेव को जीवित करने के लिए उसकी पत्नी रति जो है वो गुहार लगाने लगी। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उसके जीवित होने पे खुशी में रंगों का रंग खेला जाता है। इसका भी एक होलिका का नाम दिया गया है कि यहां भी होली मनाई जाती है। इस तरह जो है होलिका को यहां से भी जोड़ा गया है, इसको भी होली मनाई जाती है। महाभारत काल से भी जुड़ी है होली। महाभारत काल से ऐसे जुड़ी है, महाभारत काल यानी द्वापर में युधिष्ठिर को जब प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला पैदा हुई थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर उसमें आग लगा दें
और उसके बाद चारों ओर से परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, ढोल बजाएं, गाना गाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई की जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाने लगी। इसी तरह एक और कहानी जुड़ती है पूतना की। पूतना कहानी ऐसे हुई, होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग में, यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को जब पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कहां है, इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। तो पूतना भेष बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए पूतना के प्राण खींच लिए थे। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई और वह एक कहानी भी हो गई, होली से जुड़ गई वो। होली है क्या, इसका महत्व क्या है, इसको भी आप लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों में खुशियां हैं, लेकिन इनके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं रहता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता है। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के स्वरूप मारे गए, इसलिए आप लोग होली मनाइए, लेकिन होली ऐसा मनाइए कि किसी को कष्ट न हो। आपको अगर सुख मिले तो दूसरा भी सुखी रहे, और खुशी खुशी होली मनाइए, ऐसा मेरा वो है। सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, होली खेलिए, गाना गाइए, ढोल बजाइए, गुजिया खाइए, पापड़ खाइए, चिप्स खाइए, और होलिका दहन में अवश्य जाइए। मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है। और मैं आप लोग सुख शांति से होली मनाइए, रंग लगाइए, अबीर बुक्का लगाइए, गले मिलिए, खूब खुशी खुशहाली होली मनाइए, गाना गाइए, ढोलक बजाइए, नृत्य कीजिए, लेकिन दूसरे को कष्ट देके कभी होली मत मनाइए। स्वयं सुखी रहिए, दूसरे को भी सुख दीजिए। को फिर एक बार आप लोगों को हम शुभकामना दे रहे हैं कि होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय।